शादियां कामयाब हो नहीं रही, ऊपर से वक्त से पहले शादी कर ली और फिर मुंह मारते हैं इधर उधर। अच्छा, अब ये सामने से लड़की को पता भी चल जाता है तो वो भरपूर फायदा उठाती है। लेकिन एक बड़ा वीवीआईपी मामला सामने आया है। इस खूबसूरत लड़की को देख लीजिए, ये कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस की डीएसपी कल्पना वर्मा है, दांतेवाड़ा में पोस्टेड है। एक कारोबारी दीपक टंडन ने बताया है कि डीएसपी ने उनसे 2 करोड़ रुपए लिए, डायमंड रिंग ली, सोने की चेन ली, गाड़ी भी ली और होटल की रजिस्ट्री अपने भाई के नाम पे करवाई। दरअसल कारोबारी डीएसपी की मुलाकात 2021 में इस डीएसपी से हुई थी, फिर दोनों में गहरे रिश्ते हो गए। कारोबारी की पत्नी जब इस बात को लेकर घबराई और पता चला गृह कलेश शुरू हुआ, तो अब आरोपी ने व्हाट्सएप चैट के सबूत सहित थाने में शिकायत दर्ज कराई। यानी एक शादीशुदा कारोबारी वो इस लड़की से मिलता है, ये डीएसपी थी, वो आदमी शादीशुदा था, प्यार मोहब्बत होता है, और जो लड़की जो है ये डीएसपी जो है बाद में जो है कारोबारी पर प्रेशर बनाती है पैसे वाले पर, भाई शादी तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो मैं तो फाड़ दूंगी। अब हुआ क्या, उनकी भाई सच में फट गई। उन्होंने कहा ठीक है भाई अब क्या कर सकते, उन्होंने गाड़ी दिलाई, मकान दिलाया, सब कुछ, वो टॉर्चर करती रही। अब जब पति इधर जो पति था जो गलत काम कर रहा था, गलती हो गई उससे, तो उसकी पत्नी ने जब व्हाट्सएप चैट पे पकड़ लिया और कैलाश क्या पता चला उसे, भाई उसने तो मुझे तो हराम का पिल्ला कुछ दे नहीं रहा, उधर बाहर वाली को सब कुछ दे रहा है। महिला ने कहा होगा कि ठीक है भाई पत्नी हूँ, तुम्हारी साथ दे रही हूँ, ये जो तुम्हारा लूट के ले जा रही है इसे रोको, मत डरो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। वो यही तो कह के धमका रही है कि भाई तुम्हारी पत्नी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। फिर अब थाने में एफआईआर हुई है तो ये मामला खुला है। क्या करे आदमी, किस पे भरोसा करे यार, यही चल रहा है आजकल। और क्या चल रहा है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, और भरोसा करे तो किस पे करे। ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत होती हैं और सारे लड़के गलत होते नहीं, लेकिन अब मामले ऐसे आ रहे हैं कि भाई लड़कियों से डर लग रहा है। ये डीएसपी हैं, कुछ ऐसे मतलब लाइनें होती हैं, ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं, उस पर कई सर्वे भी हुए हैं जिस लाइन के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक नर्स आता है, नर्स के बाद जो है होटल मैनेजमेंट भी आता है, उसके बाद ये एयर होस्टेस, नहीं करना चाहिए भरोसा, लोग ऐसे कहते हैं। आजमाई भी बात, मेरे बहुत करीबी का मामला है, करीबी का, और 10 बार उसने कहा भाई मेरा मत खोलियो भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आदमी थोड़ा घबराता है तो उसका सामने वाला फायदा उठाता है। एयर होस्टेस का तो भाई अलग ही खेल है, बहुत अलग खेल। जितने लोग मुझे मिले हैं सबका एक्सपीरियंस खतरनाक रहा भाई, सब भाई मैं क्या करूं, क्यों, इनको मिलती है पूरी आजादी। जो एयर होस्टेस लाइन होती है सब एक जैसी नहीं होती है, लेकिन 99% ऐसी देखी जा रही है। 100 में से एक लड़की एयर होस्टेस सही होगी तो होगी, वरना भाई आप रिसर्च कर लो, चैट जीपीटी से कहानियां पूछ लो, आप खबरें देख लो, दिमाग घुमाने वाला। अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हो जिसमें कोई ऐसे लोग हो जिनकी गर्लफ्रेंड एयर होस्टेस हो, पूछो। मेरा तो बहुत करीबी इंसान की गर्लफ्रेंड रही है, बहुत करीबी भाई, जिंदगी झांट बनी हुई थी उसकी। क्यों, अब वो बेचारा दफ्तर में काम कर रहा है, एक जगह काम कर रहा है, और दीदी जो है कभी दुबई के लिए 7 दिन के लिए फ्लाई कर रही हैं, कभी बैंगलोर में है, 4 दिन लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, हैदराबाद में है। अब उनको ले ओवर मिल रहा है कि भाई ले ओवर बोलो तो यहां से दिल्ली, आप रहते दिल्ली में हो लेकिन आपको यहां से इलाहाबाद जाना है और इलाहाबाद में होटल दे दिया जाएगा। अब इलाहाबाद से आप लखनऊ की फ्लाइट लोगे, 4-5 दिन इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद आप फ्लाइट लेके आओगे जाओगे, तो आप अपने घर नहीं आओगे, आपको होटल पोटल सब मिलेगा। अब बाजी वहां जा रही है उस रूट पे अलग सेटिंग है उनकी, ऑलिव बाजी की अलग ही सेटिंग चल रही है उधर। अब वहां अलग चल रही है, इस रूट पे लखनऊ वाले रूट पे अलग सेटिंग चल रही है। अच्छा, इसमें माँ बाप कुछ कर ही नहीं सकते। कहाँ है बेटा, फोन ऑफ है तेरा, 4 घंटे से। मम्मी मैं फ्लाइट पे थी, और क्या करती मैं, और टेक ऑफ हो रहा था ना। हाँ मम्मी, ओके बाय। पीछे से जो है पायलट ने हाथ डाल के पकड़ा हुआ है मेरा। होटल में रह रही हैं, पायलट के साथ रात को क्लब, पायलट के साथ रात को घपाघप। अगले दिन भाई वापस आ रही हैं, ऐसे हो मेरी बेटी कितना काम चाहिए। फिर वो नखरे बॉयफ्रेंड में भी दिखा रही है कि ज्यादा मत बोलियो, काम पे से आई हूं। तवज्जो है। एक टाइम पर मैं जिस महिला की बात कर रहा हूं एयर होस्टेस की, पूरा नाम नहीं लूंगा, बाजी का नाम ऑलिव है, एयर इंडिया की क्रू, एक टाइम पर 4-4, 5-5 लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, 4-4, 5-5। हाँ भाई, फिलहाल जो उनका बॉयफ्रेंड है, मैं तो दुआ करता हूं उसके लिए, भाई तुझे अल्लाह सब्र दे। बेचारा के बनते बेचारे जाट है, मजबूत है, हम तो दिल के बहुत भाई, हम तो ये हैं, लेकिन अंदर से बेचारा कितना पिसा हुआ है, घुटा हुआ है, वो मुझे पता है। आदमी दिल से मजबूर होता है, काहे का और किसी से मजबूर नहीं होता, सीधी बात तो ये है। सबसे बुरी लाइन भाई साहब, इसलिए मुझे ये लगती है, धोखेबाज लड़के नहीं मिलेंगे, धोखेबाज भाई क्या मिलेंगे, प्लेबॉय मिलेगा भाई, वो इतना लंबा नहीं खेलते। हमारे वाले के साथ तो अगली पूरी 1.5 साल खेल के चली गई। पता भी तब चला जब एक टाइम पे 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड चला रही है। पता तब चला कि सुबह फॉर एग्जांपल वो इससे बात कर रही थी, और जहां वो ट्रेनिंग के लिए गई, 20 मिनट ट्रेनिंग होती है, वापसी में उसने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को बुला लिया था, आइए। अब वो बेचारा हरियाणा की साइड का बेचारा बॉयफ्रेंड, वो भी जो है मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही है, वो उसे लेने गया, गाड़ी में बैठा, ऐसे मजाक में फोन चेक कर लिया, तो पता चल गया अरे सुबह तुम ये किससे बात कर रही थी, अरे फलाना आदमी है। उसने कॉल मिला दी, देखो कौन है,
अगले ने फोन उठा लिया, हाँ जी आप कौन? भाई आप ऑलिव को जानते हो? हाँ जी जानते हैं। क्या आपसे संबंध है भाई आपका? मेरा ये संबंध है जी। अच्छा तुम कब से हो? अजी मैं तो 1 साल से हूं। अरे साला मैं तो 11 महीने से हूं, मतलब तुम भी और मैं भी। फिर वो बताता है इसको कि भैया मैं तो हुई मैंने 3-4 लड़कों के साथ और पकड़ा है। फिर वो बताता है कि 3-4 लड़कों का मैसेज मैंने पकड़े हैं। पता चला भाई साहब लड़की कितनी बड़ी खिलाड़ी निकली, लौंडे तो चूरे नहीं रह गए। तो ये सब माहौल है भाई, मॉडर्निटी के नाम पर, एडवांस होने के नाम पर क्या चल रहा है। इसलिए भैया मैं तो कहता हूं अपनी औकात के हिसाब से देखो यार, इतने एडवांस, मतलब लड़का कितना भी हरामी हो, अगर इसमें हो ना तो फिर उसके हरामी पने के टायर पंचर हो जाते हैं। तो मेरी यही सजेशन है लोगों से, लड़कों से कि भाई आशिकी वाशिकी से दूर रहो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, मौज काटो। और मैं तो शादी के पक्ष में हुई नहीं। अब ये बात सुनने के बाद मेरे घर वाले, मेरे खानदान वाले हमको गरियाएंगे, लेकिन सीधी बात मैं तो शादी के पक्ष में नहीं हूं। कहां कामयाब हो रही हैं शादियां। अब समझ में आ रहा है कि अंग्रेज लिव इन में क्यों रहते हैं भाई। जमरा है जमरा, नहीं जमरा निकल तेरी बहन की, हट। तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, दोनों औकात में रहते हैं। हाँ मुझे ये नहीं पता कि बच्चा कैसे करना है कैसे नहीं करना। और भाई मैं, मेरे खानदान वाले को, मेरे दादा और पूर्वज क्या लाल किला मेरे नाम कर गए हैं कि अरे मेरी सल्तनत कौन संभालेगा। बहरहाल ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं ये थोप नहीं रहा हूं, लेकिन भाई साहब माहौल बड़ा खराब है। मुसलमान लड़कियों से यही कहूंगा भाई, हाथ जोड़ रहा हूं बहनों, ये देखो कोहनी तक, मैं कोई दीनी मजलिस तो नहीं पढ़ रहा हूं। तुम्हें अगर आशिकी करनी है, तुम्हें अगर आवारागर्दी करनी है, तुम्हें अगर क्लब जाना है, तुम्हें अगर ट्रिप पे जाना है, तुम्हें अगर घूमना फिरना है, तुम्हें लग्जरी लाइफ जीनी है, तो जरूरी है हिंदू लड़के के पास जाओ। अरे मुसलमान लड़कों के पास जाओ, कम से कम दीन के दायरे में तो रहोगे। क्या होता है इसमें इल्जाम बेचारे हिंदुओं पे भी लगता है, इसमें इल्जाम मुसलमानों पे भी लगता है, हिंदू और मुसलमान दोनों पर लगता है। फंसता कौन है? जो गरीब है। तो अपने माँ बाप को और मुसीबत में मत डालो। और मेरा मानना यह है कि वो मोहब्बत ही नहीं जिस मोहब्बत की वजह से आपके माँ बाप का सर झुक जाए। आइए आप और मैं मिलकर ऐसी मोहब्बत पर थूके जो अपने घर वालों का सर झुका दे। 1 2 थू है चाचा, प्लेट में थूक दिया क्या? चलिए मजाक में आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। समझाने की मेरी एक नाकाम कोशिश है, मुझे पता है मैं नाकाम हूं, समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। अब आप अपना काम देखिए। जय हिंद।